होने वाला नहीं है। यस, आपको खाली आपका नाम, आप कहाँ से जुड़े हुए हो और आपका जो कुछ भी हेल्थ गोल है, मतलब आप किस लिए जुड़े हुए हो, वेट लॉस, वेट गेन या कुछ हेल्थ इश्यूज है उसके लिए, ओके। सो आपको हमारे साथ शेयर करना है। तब तक मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि जितने सारे लोग हैं वो सभी अपने अपनी विंडो ऑन रखिए, क्योंकि खाली 20 to 25 मिनट्स का हमारा सेशन रहेगा। अगर आप विंडो ऑन रख के सुनते हो तो डेफिनेटली आपको जितना चाहिए उतना सारी चीजें आपको आपके दिमाग में जाएंगी, ओके। सो आज के स्पीकर भी अमेजिंग है, जिनको 16 इयर्स का अमेजिंग एक्सपीरियंस है और टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, ओके। सो आगे जाने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम मल्लिकार्जुन है और मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एट द एज ऑफ 15 से लेके पिछले 4 साल तक मुझे एक्ने का प्रॉब्लम था। बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, साबुन, शैम्पूज, क्रीम्स, एंटीबायोटिक्स, सब कुछ यूज किया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब तक लेता था तब तक कम होते थे, जब छोड़ता था वापस चले आते थे। एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से मेरा डाइजेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और स्किन का डलनेस बढ़ता गया, रैशेस होता गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज आज आपको एक कोच मिले हैं, वैसे ही मुझे एक कोच मिले जिन्होंने मुझे बताया कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या रहता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, डेली रूटीन में न्यूट्रिशन लेना चालू करते हो, वर्कआउट करना चालू करते हो, एक्सरसाइज करना चालू करते हो और डाइट प्लान में चेंज करते हो, थोड़ा सा खान पान में बदलाव करते हो, तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो मैंने ही वैसा करना चालू किया, एजुकेशन लेना चालू किया, बाकी सारी चीजें फॉलो करना चालू किया। उस कॉम्बिनेशंस की वजह से मेरा ये रिजल्ट आया है। अभी कभी कभार एक दो आते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच, ये था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो सभी को रेडी रहना है आज का अमेजिंग टॉपिक के लिए। सो सभी को पता है आज का टॉपिक क्या है, ओके। होम रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड, ओके। अजीचा बटवा जो मराठी में बोलते हैं ना, हाँ। सो वही लेके आए हैं हमारे अमेजिंग स्पीकर। मैं ज्यादा उनका टाइम वेस्ट न करते हुए बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस सुमेधा जोशी मैम। Thank you so much, Mallikarjun. Thank you. Good evening, everyone. नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, है ना। माता रानी का आप पे सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका पूरा परिवार हेल्दी वेल्दी रहे, खुश रहे, राइट। ओके, सो आज के टॉपिक के बारे में तो मल्लिकार्जुन ने बता दिया। आगे जाने से पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम सुमेधा श्रीकांत जोशी है और नवंबर में 16 साल कंप्लीट करेंगे हम इस अमेजिंग कम्युनिटी के साथ। और मैं सोचना भी नहीं चाहती कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो कहाँ होती। आई डोंट वांट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, है ना। इतना सारा दिया है इस कम्युनिटी ने, थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, एवरीथिंग। सो जब आए थे पहली बार ऐसे वाले क्लब में या ऑफिस में, तो तब हम ओवरवेट थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का वजन ज्यादा था। ये मैं नहीं हूँ, ओके। सो हर्बल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोडक्ट खाने से पहले लेडी है, प्रोडक्ट खाने के बाद जेंट्स बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है अब तक, राइट। सो आएगा फोटो, डोंट वरी। सो ओवरवेट थे और समझ में नहीं आ रहा था कि वजन कैसे कम होगा, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते थे जो हमारी हेल्थ को खराब करे और आगे जाके कोई प्रॉब्लम करे। लेकिन यहाँ पे जितनी सारी स्टोरीज हमने देखी, जितने रिजल्ट्स देखे, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। पहले ही दिन से हमने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, गॉट फैंटास्टिक रिजल्ट्स। इनिशियल फ्यू मंथ्स में ही मैंने 22 इंचेस 12 केजी का वेट लॉस किया है और बरकरार है। आप देख रहे हो, ये पिछले साल की मेरी फोटो है। ऑफ कोर्स मैं इसको अपडेट करूंगी इस साल के फोटो के साथ। सो आप देख सकते हो, सिर्फ वजन कम नहीं होता है यहाँ पे, ओवरऑल, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, इट इज ऑल अबाउट वेलनेस, है ना। सो उम्र बढ़ रही है। जब मैंने शुरू किया था मेरी उम्र थी 38, आज मैं 53 ईयर्स की हूँ और नानी हूँ। लेकिन ना मुझे लगता है ना दूसरों को लगता है, इट्स अमेजिंग थैंक्स टू न्यूट्रिशन। मेरे हस्बैंड ने भी 10 केजी का फैट लॉस किया 16 साल पहले और अभी तक मेंटेन है। एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, all thanks to this combination nutrition workout education.
जिसकी वजह से अमेजिंग रिजल्ट हम बरकरार रख पा रहे हैं। मेरे बच्चों का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। बेटे ने 16 kg का वेट गेन किया है, बेटी ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, एंड जब उसका बेटा 3 महीने का हो गया, देन अगेन शी स्टार्टेड हर वेट लॉस, एंड विद इन 6 months, है ना, उसने 10 kg का वेट लॉस करके वापस वो आइडियल वेट, आइडियल शेप पे आ गई। मेरा जो नातीन है वो 3 महीने का जब हुआ तो उसका पहला निवाला बच्चों का न्यूट्रिशन हमारा डायनोशेक ये था, है ना। तो वहीं से उसका बाहर का खाना जो देते हैं बच्चों को, तो पहला खाना उसको डायनोशेक दिया था, और तब से वो ये न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स वो पेट से न्यूट्रिशन यूज कर रहा है। सो इट फील्स ब्लेस्ड कि सारी फैमिली हेल्दी है। ओके, सो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है होम रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड, और मल्लिकार्जुन ने एकदम सही तरीके में बोला है ना, मराठी में बोलते हैं आजीचा बटवा, और शायद इसीलिए मेरे मेरे पास आया टॉपिक, क्योंकि मैं ऑलरेडी आजी बन चुकी हूँ, है ना। सो इट्स अमेजिंग। ओके, सो ऑफ कोर्स एक ध्यान में रखना है चीज हमें, कि जब सीवियर कुछ चीज होती है, कफ सीवियर है, कोल्ड सीवियर है, तो ये होम रेमेडीज करते हुए टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर इनिशियली आपको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, देन यू स्टार्ट विथ होम रेमेडीज। घर से आप घरेलू जो नुस्खे होते हैं उससे शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बुखार भी है, उसके साथ में कफ और कोल्ड है, डेफिनेटली यू नीड टू रश टू द डॉक्टर। अपने आप से डॉक्टर बनने की कोशिश हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यूजुअली ये जो शुरू होता है वो शुरू होता है सोर थ्रोट से, ना, थ्रोट इन्फेक्शन, राइट। पहले गला खराब होता है, बाद में छींके शुरू हो जाती है, तो सर्दी होती है, और जब सर्दी, नाक बहना जब बंद होता है तो कफ हो जाता है ना, खांसी हो जाती है। सो उसी के तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो सबसे पहले जो शुरू होता है थ्रोट इरिटेशन, है ना, थ्रोट इन्फेक्शन हम इसको कहते हैं, गले में खराश, राइट। तो उसी से अगर आप जो होम रेमेडीज है उसको इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो हो सकता है कि आगे का साइकिल आप मिस कर दोगे, है ना, आप आगे नहीं जाओगे, बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। तो जब थ्रोट इरिटेशन रहता है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है वो है गार्गल करना। गरम पानी में नमक डाल के उससे गार्गल करना। मराठी मध्ये गुळण्या म्हणतो आपण, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, सॉरी। समवन कैन हेल्प फ्रॉम एमपी, राइट। क्योंकि आप लोगों की हिंदी बहुत अमेजिंग है। सो गरारे, ओके, थैंक यू विनीता। गरारे, ओके, सो गर्म पानी में नमक डाल के उससे गरारे आप करोगे तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, है ना, गला आपका खराब नहीं होगा ज्यादा। ओके, दूसरा, आप मिंट के लीव्स इस्तेमाल कर सकते हो, पुदीना जिसको हम बोलते हैं, है ना, और दूसरा भी होता है मिंट के लीव्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप शुरू कर सकते हो ना। तुलसी और मिंट के पत्ते डाल के आप ग्रीन टी बना सकते हो, जिसमें आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालोगे, है ना, सिनामन डालोगे अक्खा वाला, तो वो डाल के उबाल के काढ़ा जिसको हम कहते हैं, है ना, तो वो वाला बना के आप लेना शुरू करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। और जब गला बंद रहता है ना, तो ऐसा होता है ना कि बात भी नहीं कर सकते, कब ये छूटेगा, कब मेरी सर्दी बाहर निकलेगी, ऐसा होता है, राइट। तो उसके लिए एक बेहतरीन उपाय है, कैबेज होता है ना, गोभी, उसके ऊपरी पत्ते, ऊपर वाले पत्ते जो होते हैं उसको निकालना है, उसको अच्छे से साफ करना है, धोना है, और पानी में डालना है, और उसके साथ थोड़ा सा अजवाइन, और ये पानी उबालना है और उसका स्टीम लेना है ना। ऐसे लेते हैं ना हम, बर्तन के ऊपर ऐसा टॉवेल डाल के स्टीम लेते हैं ना, तो वो उबलते पानी का जब आप स्टीम लेते हो, ये फर्स्ट क्लास रेमेडी है। आपका जो गला बैठा हुआ है वो फटाक से छूटेगा, सर्दी बाहर निकलेगी। ओके, तो कैबेज के पत्तों का बहुत अमेजिंग फायदा होता है, उसके साथ अजवाइन के कुछ दाने आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया थ्रोट इरिटेशन का, जब आपका गला बैठ जाता है या दुखता है, यहाँ पे पेन होता है एक्चुअली, है ना, हम बात भी नहीं कर सकते। दूसरा, उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कोल्ड, है ना, छींके आना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, सर्दी बाहर निकलना निकलना शुरू हो जाता है। तब हमें क्या करना है, यू कैन यूज नीलगिरी ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल यूज कर सकते हो, या लेवेंडर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप रुमाल, आपका हैंकी रहेगा, उसके ऊपर आप डाल के रखो, तो उसकी खुशबू से अंदर पूरा ऐसे खुल जाता है। नीलगिरी का जो तेल है वो अंदरूनी अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करेगा, और बहती हुई नाक को सुकून दिलाएगा। और लवेंडर ऑयल जो रहता है ये
आपको स्ट्रेस से भी थोड़ा सा छुटकारा दिलाता है ना, इट रिलीव्स योर स्ट्रेस। क्योंकि सर्दी रहती है तो हम बेचैन रहते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो ये आप दोनों ऑयल है थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप सोते हो तो आपका जो पिलो रहता है उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स, एक टाइम पे एक ही ऑयल इस्तेमाल करना है। या तो आप नीलगिरी का इस्तेमाल करो या लवेंडर इस्तेमाल करो। तो जब आप पिलो पे छोटा थोड़े से ड्रॉप्स डाल के फिर आप सो जाओ तो आपको आराम महसूस होगा। ओके, ये कर सकते हो। हल्दी दूध का तो एकदम बढ़िया है ना, अपने पास रामबाण उपाय जिसको कह सकते हैं। तो सोते वक्त आप गरम गरम, है ना, ऐसे गले में लगना चाहिए गरम, है ना, तो आपको वो रिलीफ महसूस होगा। तो हल्दी और दूध अमेजिंग रेमेडी है, हर कोई जानता है ये, और करना चाहिए। दूसरा गर्म पानी, है ना, गुनगुना या गर्म पानी, दिन भर पानी जो पियोगे आप, आपको गुनगुना पानी ही पीना है ना। तो गले, क्योंकि वैसे भी जब सर्दी रहती है तो पानी पीने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि गले में वो अजीब सा एक फीलिंग रहता है जिसकी वजह से पानी पीने की इच्छा नहीं करती। तो आप गर्म पानी पियोगे तो आप पानी पी पाओगे, क्योंकि पानी अगर कम होता है तो दिन भर में बाकी सारा प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो पानी कम जाके भी नहीं चलेगा, इसलिए आप गर्म पानी पीते रहो। या अदरक वाली चाय, है ना, ब्लैक टी बना के या चाय बना के आप अदरक वाली, ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अदरक भी बहुत अमेजिंग इफेक्ट करता है जब आपको सर्दी खांसी है उसमें। तो अदरक वाली चाय, है ना, कितने लोगों को लगा हाँ हाँ अदरक वाली चाय है ना अभी चाहिए, ऐसा लगता है किसी किसी को, है ना। तो अदरक वाली चाय आप पी सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा। अगेन काढ़ा आप बना सकते हो, तुलसी के कुछ पत्ते डाल दिए, लेमन ग्रास अगर आपके घर में है तो फ्रेश लेमन ग्रास थोड़ा सा कट करके वो आप काढ़े में मिला सकते हो। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा लौंग, है ना, एक दो जो होता है वो एक दो लौंग डाल सकते हो। और उसको थोड़ा 2 कप पानी रख के 1 कप करना है और उसको पीना है, थोड़ा सा गुड़ डाल के या हनी डाल के आप पी सकते हो, है ना। सो इस तरीके से आप काढ़ा डेली पी सकते हो जिससे आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद होगा। बिकॉज कोई भी इन्फेक्शन जो हमें लगता है वो लो इम्यूनिटी अगर आपकी है तो बार बार होगा आपको, है ना। आई रिमेम्बर हर्बलाइफ से पहले मुझे जब भी मौसम चेंज होता था तब मुझे ये सब होता था। पहले थ्रोट इरिटेशन होगा, उसके बाद सर्दी, उसके बाद खांसी, उसके बाद बुखार, ये चक्कर पूरा चलता ही रहता था जैसे मौसम चेंज। और देखो सोचो अभी तो कितना मौसम चेंज होता है, हर दिन मौसम चेंज होता है। तो अगर हर्बलाइफ नहीं होता तो मैं हर दिन बीमारी रहती शायद, है ना। बट थैंक्स टू द न्यूट्रिशन जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ गई, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, और ये जो इन्फेक्शन है वो बार बार नहीं होता है। और कभी कभार हुआ भी तो रिकवरी का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो गया, जल्दी बाहर आ जाते हैं कोई भी बीमारी से, है ना। सो ये करना है, गर्म पानी पीते रहना है हमें। और उसके बाद जब सर्दी ड्राई हो जाती है देन खांसी शुरू होती है ना। और खांसी तो इतनी तकलीफ देह होती है, ना हम बैठ सकते हैं, ना हम सो सकते हैं, ना हम बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते, है ना। और अगर ड्राई कफ है तब तो बहुत ही मुश्किल है ना, सच में ऐसे लगता है कि बार बार कुछ पीते रहो या गला अपना गीला रहना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है। अगेन गार्गल, गार्गल से अच्छा बेहतरीन उपाय कुछ नहीं है ना। आप नमक, गर्म पानी करो, नमक डालो उसमें और गार्गल करो। आजकल वो मेडिसिन भी आते हैं जो पानी में डाल के गार्गल, कोई जरूरत नहीं है। सीधा अपने घर में नमक रहता ही है, हर एक के घर में पानी गर्म करना है, नमक डालना है, उससे गार्गल करना है, बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा आपको। ओके, देन अगेन काढ़ा, जैसे मैंने बोला है ना। तो अभी अगर आपको कफ है, ड्राई कफ है, तो आप उसमें काढ़े में लेमन ग्रास डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो। और अगर आपके पास गीली हल्दी रखी हुई है ना, या आपने गमले में डाल के रखी, मेरे यहाँ पे गमले में डाल के रखी है हल्दी, है ना। तो अगर कभी काढ़ा बनाने की नौबत है तो मैं उससे निकाल लेती हूँ मिट्टी से, और उसका छोटा सा टुकड़ा मैं डाल देती हूँ पानी में ना, तो वो और अच्छा असर करता है, क्योंकि पाउडर है तो वो अच्छे से घुल मिल नहीं जाती, वो नीचे बैठ जाती है जब भी हम काढ़ा पीते हैं ना। तो हल्दी आपको डालनी है उसमें, और अगेन हनी डाल के या गुड़ डाल के आप उसको आराम से पी सकते हो। तो डेली अगर आपको ड्राई कफ है तो ये काढ़ा दिन में 2 बार आप ले सकते हो, सुबह एक बार और शाम को एक बार। तो 2 बार लेने से आपको और ज्यादा रिलीफ होगा। और जैसे मैंने कहा कि ड्राई कफ होता है तो बार बार ऐसे लगता है ना कि गला सूख रहा है,
है ना, ऐसे होता है। तो आप क्या कर सकते हो, लेमन एंड हनी का टी बना सकते हो। जैसे कि पानी गरम किया, उसमें नींबू के कुछ ड्रॉप्स है ना, रियल लेमन के ड्रॉप्स आपने डाल दिए। ऑफ कोर्स हमारे पास एक बेहतरीन उपाय है, सबसे ज्यादा अच्छा, मैं आखिर में बताऊंगी आपको। तो लेमन ड्रॉप डाल दिए और हनी डाल दिया उसमें, और थोड़ा सा उसको गाढ़ा बनाना है ना, एकदम पतला नहीं रखना है। जैसे काढ़ा बनाते हैं वैसे ही पानी 1 कप रख के उसको आधा कप करना है। तो वो टी में ना और ज्यादा स्वाद आता है। तो आप उसको 2-3 बार ले सकते हो, लेमन एंड हनी टी। अभी हम फिलहाल हम लद्दाख में गए थे, लेह लद्दाख, और लद्दाख के ट्रिप में जो लेमन एंड हनी का टी पिया है हमने, आई वॉज रियली लाइक, आई बिकेम फैन ऑफ दैट लेमन एंड हनी टी। जिस तरीके से वो बनाते थे, ऑसम है ना। तो बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है वो अपने गले को, है ना, तो वो आप ले सकते हो। दूसरा मैं हमेशा करती हूँ, हल्दी का पाउडर और गुड़, जैगरी, है ना, ये दोनों मिक्स करके उसमें थोड़ा सा घी डालना है टू बाइंड, और उसके छोटे छोटे ऐसे गोली बना के रखना है, छोटे छोटे, है ना। और वो बार बार ऐसे आप मुंह में बस रखना है उसको। तो उससे क्या होता है, वो जो मुंह में पानी सलाइवा आता है वो जब आप लेते हो अंदर, तो वो हल्दी के साथ गुड़ के साथ अंदर जाता है, तो गले में सूदिंग इफेक्ट आता है ना, जो गीलापन चाहिए होता है हमें कफ में, वो मिलता है। तो हळद गुळाच्या गोळ्या है ना, असं आम्ही म्हणतो मराठीत, तो वो आप बना के रख सकते हो। या फिर हल्दी का पाउडर और हनी, उसका आप बना के ऐसे थोड़ा सा पतला बना के उसको आप बार बार थोड़ा थोड़ा करके एक एक उंगली ऐसे चाट सकते हो। उसको चाटण बोलते हैं, है ना, चाटण म्हणतात मराठीमध्ये। तो चाटण बना के भी आप उसको ले सकते हो। देन खड़ी साखर, है ना, ये रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। खड़ी साखर मतलब रॉ शुगर जो आता है ना, पत्थर जैसा रहता है ना, चौक ऐसे जो स्क्वायर वाले आते हैं छोटे छोटे, वो भी नहीं लेना है, बिकॉज वो भी रिफाइंड फॉर्म ही है शक्कर का। लेकिन जो पत्थर जैसा आता है, खड़ी साखर जिसको बोलते हैं, है ना, उसको क्या और हिंदी में कुछ बोलते हैं, खांड, खांड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, वॉट एवर, है ना। सो वो पत्थर जैसा जो रहता है, मिश्री, हाँ ओके, मिश्री। तो वो वाला आप छोटे छोटे टुकड़े उसके करके रखिए और वो मुंह पे रखिए। तो रात को सोते वक्त भी आपने अगर वो एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखा है ना, तो वो अपने आप आपको मतलब बार बार खांसी नहीं आती है, ये अगर आप मुंह में रखते हो तो खड़ी साखर बहुत अमेजिंग है। उसके बाद में अगेन गर्म पानी ही पीना है पूरे दिन, तो पानी भी अच्छे से पी पाओगे आप, और गले में अच्छा आपको फीलिंग आएगा। देन जब बच्चा रहता है ना, मतलब एक 5-6 साल के जब बच्चे रहते हैं, तो वो ये सब नहीं खाते हैं, है ना, वो बोलते हैं, नहीं नहीं इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो फीलिंग अच्छा नहीं है। तो देन आप उनको ना ऐसे ओव्याची धुरी, है ना, आपण म्हणतो। सो गैस के ऊपर एक आप तवा रखो आपका रोटी बनाने का, या अगर लोहे का है तो बेस्ट है। उसके ऊपर वो गरम करो और उसके ऊपर अजवाइन डालो, थोड़ा ज्यादा डालना है, और बच्चे को उसका स्टीम लेने के लिए बोलो, है ना। तो उससे भी बहुत अच्छा असर होता है बच्चों को, सर्दी हो या खांसी हो तो ओव्याची धुरी म्हणतो आम्ही त्याला, है ना। सो वो आप दे सकते हो, जिससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। या उनका जो पानी रहता है उसमें थोड़ा सा उसको गर्म करके अजवाइन के साथ गर्म करके वो वाला पानी आप उनको दे सकते हो, तो उससे भी उनको असर अच्छे से होगा। और खांसी जब ज्यादा होती है ना, तो वो सोने नहीं देती है। जैसे ही लेट जाए तुरंत उठ उठ के बैठने की इच्छा करती है, क्योंकि खांसी आ जाती है। तो जब भी आप सो रहे हो तो तकिया जो आपका रहेगा वो थोड़ा बढ़ा लेना है ना। तो पूरा आप लेटना नहीं है, थोड़ा सा ये जो पोर्शन है हमारा कंधे से लेके सिर तक का, वो थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए, तो आपको खांसी नहीं आएगी और आपकी नींद भी अच्छे से पूरी हो सकती है। ओके, एंड ऑलवेज रिमेम्बर, रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। आराम आप जितना करोगे उतना आपको अच्छा है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, कितनी सर्दी है, कितनी खांसी है, फिर भी उनको बात करनी है। नहीं, आपको थोड़ा सा आराम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो इन्फेक्शन है इसको कम्युनिकेबल बोलते हैं इन्फेक्शन, है ना, मतलब एक से दूसरे को होगा, राइट। तो आप जितना आइसोलेट खुद को रखोगे, देखो ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी हुई तो आपको कोविड हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप हम जितना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा है, वरना ऐसे होता है ना, ये वाला इन्फेक्शन अगर घर में आया तो सबको पकड़ेगा ही पकड़ेगा, है ना, अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो।
तो इसलिए जब सर्दी खांसी होती है तो अच्छा है कि आप मास्क लगा के बैठो, या रूम में बैठो अकेले, है ना, किसी से ज्यादा सबके साथ नहीं बैठो। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो एटलीस्ट बाकी के लोग तो बचे रहेंगे। जो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं ना, इन्फेंट्स जिसको हम कहते हैं, 1 साल का बच्चा है ना, 6 महीने का, तो वो तो कुछ नहीं खाएगा, दवाई भी नहीं खा सकता, और लाइक वो धूरी वूरी भी नहीं ले सकता है ना, नहीं ले सकता, स्टीम नहीं ले सकता। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, अजवाइन जो रहता है ना, वो थोड़ा सा उसका ऐसे पोटली बना लेते हैं, है ना, और पोटली को तवे पे ऐसे गरम करके, ड्राई अजवाइन, उसको पोटली को गरम तवे पे गरम करके ना, उसको जो हमारा बेली बटन रहता है ना, बेबी म्हणतो आपण मराठीत, है ना, तो उसके ऊपर ऐसे सेकना है, थोड़ा सा गले के यहाँ पे सेकना है, थोड़ा सा सर के ऊपर थोड़ा सा सेकना है। तो ऐसे सेकने से भी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और बच्चा अच्छा महसूस करेगा। ओके, दूसरा हल्दी और हनी का भी हम चाटन जो मैंने बताया, वो भी हम उनको थोड़ा थोड़ा चटा सकते हैं, बट इसमें हमें सिर्फ ये देखना है, एक तो हनी आपको अच्छे अच्छे ब्रांड का लेना चाहिए, जो आजकल रास्ते पे भी मिलता है ना कि नहीं नहीं ये नेचुरल हनी है, ये है वो है, उसको नहीं लेना है ना, अच्छे वाले ब्रांड का आप ले सकते हो, या आपके कोई पहचान का है सच में जो नेचुरल लाके देता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है हनी से, ये चेक करना बहुत जरूरी है, वरना आपने हनी दे दिया और पता चला बच्चे को एलर्जी था, तो एक ठीक करते करते दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो इसलिए देखो आजकल डॉक्टर भी, जब पहले होता था ना कि बच्चा पैदा होने के बाद फौरन उसके मुंह में इतना सा हनी हम डालते थे, राइट, इवन मेरे बच्चों के भी डाला हुआ है कि मुंह मीठा करते हैं, है ना, हनी डाल के, लेकिन आजकल डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि आजकल कोई भी गारंटी नहीं है प्यूरिटी का। इसलिए आप जब बच्चे को दोगे तो उससे पहले आप चेक करना कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है हनी का। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों के लिए सूंठ, जिसको बोलते हैं ना सौंठ, या क्या ड्राई जिंजर पाउडर, उसको थोड़ा सा लिया ड्राई ही, और उसके फोरहेड पे आप थोड़ा सा लगाइए ना, यहाँ पे थोड़ा सा सर के ऊपर थोड़ा सा लगाइए, तो उससे भी उनको बहुत आराम मिलता है। सर्दी खांसी हो तो उसमें उनको आराम मिलता है। सौंठ एक बहुत अच्छा उपाय है, और अगर वो लेते हैं, स्टीम लेते हैं, तो बिल्कुल उनको देना चाहिए। वैसे भी जो एकदम छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी हम उनको नहलाने से पहले भी तो हम उनको देते हैं ना दुआ, है ना, तो उसमें अजवाइन डाल के आप उनको वो अगर देते हो तो वो तो बेस्ट है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट अजवाइन अंदर जाएगा, इनहेल तो करते ही है बच्चे ना, रोते हैं तो और ज्यादा अच्छे से इनहेल होता है ना, जब धुआं देते हैं हम लोग, धुरी देते हैं तो बच्चा रोता है ना, तो वो अच्छे से इनहेल करता है। तो वो अजवाइन का धुरी आप बच्चे को दे सकते हो। बस कोई एक्सपीरियंस्ड घर में होगा उसको पकड़ने बोलना, ऐसा ना हो कि बच्चे ने हाथ पैर मार दिया फट से तवे पे, है ना, हाथ गिर गया, वो एकदम से बच्चा गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो वो हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और सबसे पुराना जो उपाय है ना, उसको जो विक्स वेपोरब हम कहते हैं ना, अब यहाँ पे मैं विक्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली जब आप विक्स लगाते हो उसमें मिंट है बेसिकली, है ना, तो उसकी वजह से पूरा नाक गला ऐसे खुल जाता है। तो बच्चे को आप जब सुलाने से पहले पूरे बॉडी पे, छाती पे, पीठ पे, है ना, पैरों में, मतलब फुट पे ना, ऐसे नीचे, तो ऐसा थोड़ा विक्स लगा के आप फिर उनको गर्म कपड़े पहना दो, बच्चा एकदम आराम से सो जाएगा, है ना। तो बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बड़ों का भी ख्याल रखना जरूरी है, ऑफ कोर्स, है ना। बट ये सब इन्फेक्शन से आने के बाद का ये देखा, लेकिन हो ही ना, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय हम कर सकते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर एंड चीपर, राइट, देन क्योर। क्योंकि दवाइयां खा के, ट्रीटमेंट्स करके फिर अच्छा होने से अच्छा है कि पहले ही प्रिकॉशन हम ले। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले तो एक रूटीन रखो खुद का, हर दिन जो टाइम पे आप करते हो चीजें, उसी टाइम पे वो सारी चीजें करो, तो एक रूटीन फॉलो करो खुद का। यार आज 9 बजे शेक लिया, कल 10 बजे लिया, परसों 7 बजे लिया, ऐसे नहीं करना है। बॉडी को भी आदत हो जाती है चीजों की। तो जो आपका रूटीन है उसको आप, मतलब रूटीन का मतलब ही होता है कि सही चीजें हो रही है आपके साथ, तो वो एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका जो न्यूट्रिशन इनटेक है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, कभी भी ना करें, क्योंकि उसी से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप न्यूट्रिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो इम्यूनिटी
स्ट्रांग रखना मुश्किल हो जाएगा। वर्कआउट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, है ना। एट टाइम्स आप उठ, जब देखते हैं ना हम लोगों को, नीचे बैठ गए तो उठ नहीं सकते, एक बार उठ गए तो बैठ नहीं सकते, तो ऐसी वाली नौबत नहीं आनी चाहिए। वर्कआउट सिर्फ फिटनेस नहीं दिलाता है, वर्कआउट आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने में भी मदद करता है। ओके, खुश रखता है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, है ना। सो वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेस को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखना है, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो भी सिचुएशन आए, लर्न हाउ टू स्टे काम। जिस भी सिचुएशन में आप हो, थोड़ा सा शांत रखो दिमाग, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। एंड विथ मेडिटेशन, डेली आप मेडिटेशन करो तो आपको उसका असर और अच्छा दिखेगा। अगेन रेस्ट, है ना, जब भी आपकी बॉडी बोलती है कि बॉस रेस्ट की जरूरत है, जाओ और मस्त ब्लैंकेट लेके सो जाओ, थोड़ा पावर नैप लो, और फिर आपको देखो कितना अच्छा लगेगा, है ना। मराठी मध्ये एक जोक आलेला है ना, मैं मराठी अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं बताती हूँ मराठी में ना। तो वाइफ बोलती है हस्बैंड को कि मला कसं तरी होतंय, मुझे तो कैसे तो हो रहा है ना। और हस्बैंड बोलता है जा जाऊन झोप थोड़ा वेळ, म्हणजे तुला बरं वाटेल, राइट। तो जाके थोड़ा सा लेटो तो तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, राइट। तो ये जालिम उपाय है उसके ऊपर कि जब आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं अभी थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम की जरूरत है, और हमें पता चलता है कि बॉडी कब बताती है, तो रेस्ट करो। ओके, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा भी हमें बीमार लग रहे हैं तो रेस्ट करना इज बेस्ट। तो ये सारी चीजें आपका इम्यूनिटी बरकरार करने में मदद करेंगी। मेरा जब गला खराब होता है या मुझे सर्दी होती है, खांसी होती है, मेरे पास एक रामबाण उपाय है। ऑफकोर्स ये आजीच्या बटव्यातलं नहीं है, बट स्टिल मुझे ये मिला हर्बलेट में आने के बाद। मैं क्या करती हूँ, अफ्रेश लेती हूँ गरम गरम, उसमें एलो प्लस है ना, तो कैप्सूल्स, कैप्सूल है ना एलो प्लस, तो एलो प्लस के 2 कैप्सूल ओपन करके डालती हूँ उसके अंदर, और उसको ऐसे घुमा के गटक जाती हूँ। उससे जो रिलीफ मिलता है वो किसी और चीज से मुझे नहीं मिलता है। दैट, और उसमें आप हनी भी मिक्स कर सकते हो। ओके, सो दैट इज माय सीक्रेट। तो मैं ये हमेशा लेती हूँ, अफ्रेश में एलो प्लस ओपन करके डालना और उसके साथ हनी मिक्स करके मस्त आराम से आप पी जाओ उसको। ओके, और ऑफ कोर्स जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन, जैसे मैंने कहा, न्यूट्रिशन एकमात्र चीज है जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए मदद करेगा। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसमें इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, है ना, ये सारी चीजें आपको मिलती है। बी कॉम्प्लेक्स जो हमें डॉक्टर देते हैं, जब आप जाते हो और कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा सर्दी खांसी है, तो डॉक्टर आपको बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, है ना, और हमें अच्छा लगता है। तो पूरा बी कॉम्प्लेक्स हमारे शेक के अंदर है, तो हम ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके साथ जब आप शेकमेट और प्रोटीन पाउडर लेते हो तो आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छे से, आप एडिक्वेट प्रोटीन आप दिन भर का जो चाहिए वो आपको 2 बार शेक लेने से, शेकमेट और प्रोटीन पाउडर के साथ शेक लेने से मिलता है। ओके, देन ऑफ कोर्स मल्टीविटामिन, क्योंकि शेक और मल्टीविटामिन जब आप लेते हो तो वो टोटल न्यूट्रिशन बन जाता है, पूरा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें ऐड करना है जरूर, उसको भूलना नहीं है। ओके, यस। और व्हाट एल्स, एलो प्लस, क्योंकि एलो प्लस का मैंने अभी अभी बताया कितना अमेजिंग इफेक्ट आता है। और सिर्फ सर्दी खांसी आने का इंतजार क्यों करना है ना, पहले से ही अगर हम एलो प्लस अफ्रेश में डाल के लेना शुरू करें तो डेफिनेटली हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छे से रहेगा, बिकॉज एलो बिल्ड्स योर इम्यूनिटी, रिमेंबर दिस। एलो से आपके इम्यूनिटी में बहुत असर दिखेगा आपको। तो आप एलो प्लस ले सकते हो कैप्सूल फॉर्म में जो आता है, या एलो कॉन्सेंट्रेट आप ले सकते हो जो जूस फॉर्म में आता है, तो ये भी आप अफ्रेश में ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिकमेंड टुडे। ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेंगे, आपके कोच के पास मिलेंगे। तो आपको आपके कोच को पूछना है कि एलो प्लस कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, तो वापस ये सर्दी खांसी बुखार वाला चक्कर शुरू हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही, नवंबर आने से पहले ही आप एलो प्लस लेना शुरू करो, है ना, तो आपको ये चक्कर से आप बच सकते हो। यू मे सेव यूर सेल्फ। ओके, सो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसको फॉलो कीजिएगा ताकि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। ये छोटा सा इन्फेक्शन, लेकिन बहुत इरिटेटिंग इन्फेक्शन है सर्दी खांसी,
है ना, तो इससे आप बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू यू मल्लिकार्जुन। वाओ, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। आप हम सभी लोग आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग जरूर करेंगे। यस, जैसे कि मैम ने बताया है, उसी की तरह कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। ओके, नहीं तो मैम ने बताया एक और आपने किया अलग, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आज किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो आपको रेडी रहना है, हैंड रेज करके रखना है। यस, कोई है? आप हैंड रेज कर मल्लिकार्जुन, सकते हो। मल्लिकार्जुन, यस मैम। आइए, हरदीप जी ने पूछा है अफ्रेश नॉर्मल या हॉट? हॉट होना चाहिए। ओके, हॉट अफ्रेश लीजिए और उसमें आप एलो प्लस खोल के डालिए, या एलो कॉन्सेंट्रेट है तो वो एक कैप आप एलो कॉन्सेंट्रेट का डाल सकते हो। ओके, या यस, और किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं अभी। यस, किसी के मन में डाउट है? नहीं है? नो प्रॉब्लम। बर्थडे या एनिवर्सरी है तो भी आप हैंड रेज कर सकते हो। उससे पहले मैं आगे जाना चाहूंगा आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिसेस ज्योति आर्या जी को। यस ज्योति जी, ओवर टू यू। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस, आ रही। मेरा नाम ज्योति आर्य है। मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। मैंने 9 महीने पहले हर्बल लाइफ ग्रुप ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब मेरा वेट 86 के लगभग था। मैं मतलब मेरी हेल्थ ऐसी थी कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। तो मुझे मेरी ननद है डॉक्टर मोनिका शाह, उन्होंने निशा मैडम का मुझे नाम बताया और मैंने उनसे बात की। उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड किया। निशा मैम की वजह से आज मेरा वेट बहुत कम हो गया है। मैंने कम से कम 9 महीने में 23 kg कम किया है। थैंक यू निशा मैम। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, घुटनों में दर्द था मेरे, चल भी नहीं पाती थी। तो आज मेरा जब वेट कम हुआ है तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थकान भी महसूस नहीं होती है, मेरा स्टेमिना बढ़ा है। इसलिए मैं निशा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पहले मैं बाहर जॉब करती थी तो मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही थी। कई बार कोशिश की मैंने वेट कम करने के लिए, लेकिन वो होता ही नहीं था। कभी 1 किलो कम हो गया, कभी 2 किलो कम हो गया, फिर वहीं की वहीं आ जाता था और चक्कर भी आते थे, वीकनेस भी महसूस होती थी। लेकिन जब से मुझे ये हर्बल लाइफ मैंने ज्वाइन किया है तब से मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं एकदम फिट हूँ और मेरा स्टेमिना भी बढ़ा है। मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए थैंक अमेजिंग यू निशा अमेजिंग। मैम। यस, थैंक यू सो मच ज्योति जी। काफी बढ़िया तरीके से आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। सो आगे चलते हैं। जैसे मैंने मेरा रिजल्ट शेयर किया, जैसे मैम ने भी शेयर किया और अभी ज्योति जी ने भी शेयर किया, तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो शुद्ध सात्विक संतुलित शाकाहारी आहार है, ना कि कोई दवा है। और हम यहाँ पे कोई क्लेम नहीं करते कि ये खाने की वजह से आपका कोई बीमारी ठीक हो जाए। ओके, सो ये जितने सारे रिजल्ट्स है वो कैसे आते हैं? खाली न्यूट्रिशन लेने से आते हैं, खाली वर्कआउट करने से आते हैं, या खाली खान पान में बदलाव करने से आते हैं? उससे आता है। लेकिन अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको एक कॉम्बिनेशन की जरूरत रहती है। वो कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करने की जरूरत रहती है। ओके, तो उसमें क्या है, 100% माइंडसेट के ऊपर भी काम करना रहता है। सुबह 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 हमारा 5 AM क्लब रहता है, मिरेकल मॉर्निंग। उसके बाद वर्कआउट सेशन रहता है, डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट्स रहते हैं। उसके बाद हेल्दी न्यूट्रिशन आपको दिया जाता है, चाय और नाश्ता जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो वर्चुअल क्लब रहता है, एजुकेशन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इन सारी चीजों का यूज करते हो तभी तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। ओके,
सो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली आपके कोच के साथ संपर्क कीजिए, आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर कीजिए और आज ही के आज आप अपना प्रोग्राम चालू कीजिए। ओके, सो चलिए चलते हैं। फन सैटरडे में आता है गरबा नाइट। ओके, सो मिस नहीं करना है, सभी को अटायर में आना है, गरबा के अटायर में आना है और फुल धमाल मस्ती करना है। ओके, सो चलिए, ये हुआ इसका फन सैटरडे का। कल का जो टॉपिक है वो भी हम शेयर करने वाले हैं। यस मैम, कल का जो फ्लायर है वो शेयर कर रहे हैं। यस, कल का जो गरबा नाइट हो गया। यस, हाँ, अभी वेट लॉस मैराथन अभी हमारा 10 डेज खत्म हो चुका है। अगर आपको वेट लॉस मैराथन में इन्वॉल्व होना है, ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपके कोच के संपर्क में रहिए। नेक्स्ट लैब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हमारा जो रिकॉग्निशन नाइट रहता है वहां पे आप अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो कि बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स वहां पे आते हैं। ओके, सो मिस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट आना चाहिए तो डेफिनेटली एक बार आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक किसी का बर्थडे एनिवर्सरी भी नहीं है, अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो भी थोड़ा सा शर्माते हैं ना, कोई हैंड रेज करते हैं, कोई हैंड रेज नहीं करते, नो वरी। आगे जाने से पहले हम एक स्माइली वाला फोटो खींचेंगे। सो सभी को रेडी रहना है। अगर विंडो ऑफ है तो विंडो ऑन कर लेना है, थोड़ा सा स्माइल करना है। पता है नींद का टाइम है, फिर भी आपको थोड़ा सा स्माइल बरकरार रखना है। ओके, सो फोटो प्लीज। यस, स्माइल कंटिन्यू रखना है। यस, हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। और मैंने मिस किया था कल का टॉपिक। ओके, कल का टॉपिक है डाइजेशन। किसी को भी मिस नहीं करना है, आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में भी आपको इनवाइट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर कल सुबह 5 AM क्लब में, उसके बाद वर्कआउट में, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।